समुद्र की लहरों पर फैला वह क्षण कल्पना से भी परे था। लंका की ओर जाते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। सामने था लंका का सोने का नगर और उसमें बंदी बनी थी माता सीता। श्री राम जानते थे कि इस महासमर की शुरुआत से पहले उन्हें किसी महान शक्ति का आशीर्वाद लेना होगा। तब समुद्र किनारे श्री राम ने गहन चिंतन किया और यह निश्चय किया कि वे स्वयं महादेव का पूजन करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, बिना भोलेनाथ की पूजा किए इस युद्ध की शुरुआत अधूरी होगी। वे ही जगत के संहारक और रक्षक हैं, उन्हीं की कृपा से यह मार्ग सुगम होगा। रामेश्वरम के तट पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना का निश्चय किया, किंतु प्रश्न यह था कि यह शिवलिंग कहां से आएगा। तब हनुमान जी को आदेश मिला कि वे तुरंत कैलाश पर्वत जाएं और वहां से शिवलिंग लाएं। हनुमान जी अपने वेग से आकाश में उड़ चले। इधर समय बीत रहा था और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उस शिवलिंग के सामने श्री राम ने विधि विधान से पूजा संपन्न की और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी उस दिव्य शिवलिंग को रामेश्वर नाम मिला, अर्थात राम के द्वारा पूजित ईश्वर। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे। जब उन्होंने देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी है तो उन्हें थोड़ी व्यथा हुई कि उनका लाया हुआ शिवलिंग पूजन से वंचित न रह जाए। श्री राम ने हनुमान जी के मन की पीड़ा समझी और कहा, हे प्रिय हनुमान, आपका लाया हुआ शिवलिंग भी उतना ही पूजनीय होगा। इसे भी स्थापित किया जाएगा और जो भक्त पहले आपके लाए शिवलिंग का दर्शन करेगा और फिर मेरे स्थापित शिवलिंग की पूजा करेगा, उसे 2 गुना फल मिलेगा। इसीलिए आज भी रामेश्वरम में 2 शिवलिंग पूजित हैं, एक माता सीता द्वारा निर्मित रामलिंगम और दूसरा हनुमान जी द्वारा लाया गया विषलिंगम। रामेश्वर का यह तीर्थ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और भेदभाव रहित प्रेम का प्रतीक है। यहाँ विष्णु के अवतार राम ने स्वयं शिव की आराधना की। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि देवताओं के बीच कोई भेद नहीं है, सब एक ही परम सत्य के रूप हैं। आज भी जब भक्त रामेश्वरम पहुंचते हैं और उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें लगता है मानो समुद्र की लहरों में वही दिव्य पुकार गूंज रही हो, जहां राम है वहां शिव हैं और जहां शिव हैं वहां राम।